आपका जो इसका रहेगा थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव लर्निंग टूल। मीन्स कि मॉक टेस्ट जितने आप देंगे उससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से एनहेंस करके आपको उस कंसेप्ट में क्लैरिफिकेशन मिलती है। Hi everyone, myself Yukti Gupta, Masters in Political Science. So today I'm here to discuss a very important topic and the role of the mock test while you are preparing for UPSC. तो आज का जो टॉपिक रहेगा कि क्यों हमें मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। ओके, पहले तो हम ये समझते हैं इंट्रोडक्शन कि अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ मॉक टेस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अगर आप जब पढ़ रहे हो जितनी बार उस लाइक फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप पढ़ लिया, समझ लिया, रिवीजन भी कर ली, वो भी ठीक हो जाता है, पर जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। अब जैसे आपको भी पता है कि अगर हम यूपीएससी का प्रीलिम्स देखें तो प्रीलिम्स आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मींस जिसमें आपके एमसीक्यूज बेसिस में क्वेश्चन आते हैं। मॉक टेस्ट देने का एक मेजर रीजन ये भी हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा आ रहा है। दूसरा आपका जो रहेगा कि आपको एक टाइम पता चल जाएगा कि मैं एक क्वेश्चन को कैसे कर रही हूँ। So this is the important of mock test while preparing for UPSC. थर्ड आपका रहेगा, सेकंड जो आपका रहता है, जो जैसा अभी मैंने आपको बोला, इससे आपकी वीक एरियाज, फर्स्ट जो रहेगा कि आपको अपनी वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि मैं कहाँ कितना कितना लैग कर रही हूँ। दूसरा आपका जो रहेगा टाइम मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज आपने टेस्ट दिया, हो गया, वो आपको पता चल गया हाँ यार मैंने इस टेस्ट को ना 1 घंटे में कंप्लीट किया, चलो 2 घंटे में कंप्लीट किया, अब कल इसको मेरे को थोड़े टाइम को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। आपका जो इसका रहेगा थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव लर्निंग टूल। मीन्स कि मॉक टेस्ट जितने आप देंगे उससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से एनहेंस करके आपको उस कंसेप्ट में क्लैरिफिकेशन मिलती है। कि जैसे आपको रहेगा कि उस क्वेश्चन का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंस की बात करूं, क्यों हम मेंस में बोलते हैं कि आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। रीजन बिहाइंड, आपको प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ आंसर राइटिंग मीन्स कि आपको इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी 1 में क्या लिखना है, बॉडी 2 में क्या लिखना है और एट द एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है, वो आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना भी एग्जाम्पल दूं, मैं अगर करंट अफेयर्स भी पढ़ रही हूँ, इवन मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको यही नहीं पता अब मुझे उसको आर्टिकुलेट कैसे करना है और एक क्वेश्चन को करंट अफेयर्स के साथ कैसे इंटर रिलेट करके लिखना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो रहेगा आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलेगी। कि फॉर एग्जांपल आपने आज हिस्ट्री का टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट करा, ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ यार मैं मिडिवल हिस्ट्री वाले पार्ट में बहुत वीक हो रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि विदाउट लाइक एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं, बट हाँ फिर एडवांस शुरू कर दिया। ये भी एक बहुत गलत चीज होती है। इसलिए ही आपको जब तक अपनी परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग समवेयर, मैं अगर वहाँ काम कर रही हूँ, मुझे अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी मुझे है ना कि हाँ कोई दूसरा तीसरा बंदा आके बता रहे तो मुझे समझ आ रहा है, अपने आप को मैं खुद एनालिसिस नहीं कर पा रही। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी है। परफॉर्मेंस जस्ट कर ली, अब फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो भी जरूरी है। तो इससे ये चीज भी क्लैरिटी होती है आपकी। 6 आपका रह जाता है कि एग्जाम की कंडीशन क्या आती है।
आपका क्या एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि जो आपका प्रीलिम्स होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव में होता है, एंड इवन अगर आप लास्ट ईयर का भी प्रीलिम्स देखें ना, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सी सेट में ऐसे थे, जो बहुत ऐसे थे जो स्टूडेंट नहीं कर पाए। तो यही तो एक रीजन हुआ ना कि जब तक आप किसी भी एग्जाम में, इवन अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, चाहे स्कूल के एग्जाम हो गए, चाहे कॉलेज के एग्जाम हो गए, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, पढ़ लिया, रिवीजन कर ली, नोट्स बना लिए, जब तक उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आपको दूसरी चीज, एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन कुछ आ भी रहा है तो मुझे उसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है, एक ये चीज भी आपको इसमें पता चलेगी। एंड एक चीज और रहती है, जितने टेस्ट आप देंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस, पहली चीज जो कॉन्फिडेंस लेना ही है, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू में आपका क्या रहेगा, पर्सनालिटी का पूरा लाइक ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाएगी। इससे आपका क्या रहेगा कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा, आप क्वेश्चन भी समझ जाएंगे किस तरीके से आ रहा है, आप एग्जाम का फॉर्मेट भी समझ जाएंगे। 7 आपको रहता है कि आप ऑप्टिमाइजिंग प्रिपरेशन, मीन्स कि अब इससे ये क्लैरिटी भी होगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन ना इस तरीके से पूछा गया था, तो अब मैं इसकी प्रिपरेशन करूँ ना तो इसको ऐसे ही करूंगा मैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ही आ गया टॉपिक, आपने अपने तरीके से लिख दिया कि हाँ व्हाट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर इतने मेंबर्स थे, बट उसको और इनहेंस करना चाहिए था कि कितना टाइम लगा, कितने लोग थे उसमें। एट आपका रहेगा फीडबैक एंड एनालिसिस, जिससे आपको अपने लिए ही फीडबैक एंड एनालिसिस भी ऑन अ डेली बेसिस मिलता रहेगा। जितनी बार आप मॉक टेस्ट देंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट की, वो आपके लिए सही रहेगा, जिससे आपका टाइम भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, एग्जाम का पैटर्न भी समझ आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर ऑल एंड ऑल द बेस्ट।